श्री कृष्ण, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम तो महादेव के अनन्य उपासक हैं, पर स्वप्न में और कुछ समय से कथा में रुचि बढ़ गई है, स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता है, महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कि महादेव की उपासना कर रहे हो और उपासना करते करते स्वप्न में कृष्ण नहीं दिखते और कथा में रुचि नहीं बढ़ती, तो जरूर समझना महादेव नाराज बैठे हैं। उनकी प्रसन्नता होती है तब वृंदावन रस प्रिय लगता है। हमारे श्री हितहरिवंश महाप्रभु, उनको तो भेजा ही महादेव ने कि आप जाइए, जाकर के भक्ति का प्रचार करके पृथ्वी पर आइए। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज जो वृंदावन के मुकुटमणि विराज रहे हैं, तो महादेव के निज ठाकुर जी हैं हृदय के। निश्चित ही श्रावण में महादेव की इच्छा प्रकट भई होगी कि कोई ब्रजवासी आवे और कछु भाव सुना के जावे। हमारी तो भैया सही बताएं, हम 3 दिन हो गए नीलकंठ अभी गए नहीं ऊपर, हम तो यहीं से ही वाणी से ही अभिषेक कर रहे हैं महादेव का। और नीलकंठ जाके दर्शन करके आने वाले को जो सुख मिल रहा होगा ना, वही सुख की अनुभूति हो रही यहीं बैठे बैठे। बड़े आनंद, बड़ी प्रसन्नता, श्री गिरधर लाल जी बड़े सुख में विराज रहे हैं। और कब शुरू हुई, अब कब विश्राम की ओर हम आ गए। कल तो विश्राम है कथा का। परम आनंद की बात है। और एक और बात बताएं आपको, ये जो उत्तराखंड है और हिमालय खंड है, हिमालय यहीं से ही प्रारंभ हो जाता है। हिमालय विकसित और अति ऊंचे हैं, यही ये सब हिमालय ही हैं। हिमालय जो है ये हमारे श्री गिरिराज जी का घर और है। श्री गोवर्धन नाथ जी यहीं से तो गए हमारे ब्रजमंडल में। तो एक प्रकार से श्री गिरिराज जी का, अब वो अखंडवासी तो वृंदावन के हो गए, पर गिरिराज जी का मूल निवास स्थान तो हिमालय ही है। तो इस नाते से यदि देखें तो श्री गिरिराज जी हमारे कौन हैं? ब्रजवासियों का एक अटूट संबंध है गिरिराज जी से। हरिदास वर्य, हरिदासों में वर्य मतलब हमारे अग्रज भ्राता हैं श्री गिरिराज जी। कृष्ण भक्ति करने वालों के सबके बड़े भैया हैं गोवर्धन नाथ, हैं वो स्वयं कृष्ण ही, पर फिर भी जो कृष्ण भक्ति में उन्मुक्त है उनके बड़े भैया हैं श्री गिरिराज जी। गिरिराज जी की शरण ग्रहण कर लो, यदि आपकी भक्ति में कोई चूक हो रही होगी तो गिरिराज जी ठीक कर देंगे। तो बड़े भैया को घर, तो ये हमारो ही घर भयो। एक प्रकार से हम अपने ही बड़े भैया के स्थान पर कजन ब्रदर के घर आए हैं घूमने के लिए। तो हिमालय जो है ये हमारे श्री गिरिराज जी का स्थान है। हम धन्यवाद कहते हैं ऐसे हिमालय को जिसने हमारे ब्रजमंडल के सिर मोर श्री गिरिराज जी प्रदान किए। ऐसे इस पर्वतराज हिमालय की श्रृंखला में महादेव के चरणों में आज सोमवार का भी दिन है, मधुर वातावरण हो रहा है। ऐसे वो जो पद गा रहे हैं वो यही हो रहा है, वृंदावन में तो ऐसा नहीं होता पर यहाँ हो रहा है। घिर आए बदराए झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। परसों लाल जी का हिंडोला उत्सव वृंदावन में तो है ही। अब यहाँ कोई हिंडोला नहीं लाए, नहीं तो मन तो हो रहा है कि लाल जी को झूला तो झूला में। ऐसा सुंदर वातावरण है। आज कुछ प्रयास करते हैं, कथा के बाद में देखते हैं कोई योजना बनती है तो शाम को आज श्री गिरधर लाल जी को झूला झूलाएंगे बाहर। अब यहाँ इतनी दूर आए हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं दारी क्यों, खुद तो स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, पीछे नदी में कूद कूद के उछल उछल के नहा रहे हो और जो है खेल रहे हो, आनंद कर रहे हो, बाइकन पर डोल रहे हो, मैं कमरा में बैठा दिया हूँ। ये मानो बादल बार बार नीचे आके संकेत कर रहे हैं, श्री लाल जी कह रहे हैं मुंह को बाहर लेके आओ। तो आज देखते हैं अगर झूला की व्यवस्था भई, कहाँ है वैभव भैया, लगो महाराज ऋषिकेश खकोल के आओ। अब देखो इसमें भी एक भाव होगा, किसी वैष्णव के घर झूला ऐसा होगा वो उसी विचार से ही रखा होगा कि इस पर ठाकुर जी विराजे।
आपको मिल ही जाएगा। अब कौन ऐसो बड़भागी होगा जाके झूला पे लाल जी विराजे। तो शाम को आज ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे हैं। अब वो तो हमारे निज है। तो शाम को ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव होगा आराम से 6:30-7 बजे होगा। नहीं तो उजाला ही रहता है 7:30-8 बजे तक। तो कैसे होगा, क्या होगा, वो जिम्मेवारी हमारे भैया की, ढूंढेंगे कैसे करेंगे। और नहीं अगर हिंडोला मिला तो लाल जी ऐसे कुंज में बाहर विराज जाएंगे। शाम को ठाकुर जी को यहाँ आनंद करावे, ऐसा भाव मन में है। तो आइए कथा क्रम में हम लोग चलें। नव योगेश्वर संवाद चल रहा है और राजा निमि योगेश्वरों से प्रश्न कर रहे हैं। 4 प्रश्न अब तक हो चुके। एक भक्ति पथिक को निश्चित ही ये संवाद सुनना चाहिए। वैष्णव को अपना जीवन कैसा होना चाहिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए, नियम कानून अपने जीवन के कैसे बनाने चाहिए, ये नवयोगेश्वर संवाद में सुनो। इतना सुंदर बताया है योगेश्वरों ने। ये 9 योगेश्वर कोई और नहीं है, ठाकुर जी की ही वाणी है। वे ही राजा निमि के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो राजा निमि ने कल जो प्रश्न किया था कि माया क्या है, कृपा करके इस माया के बारे में मुझको बताओ। तो अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा, जो भी वस्तु, जो भी भाव, जो भी व्यक्ति आपको ठाकुर जी से दूर कर रहा है वही माया है। ज्यादा प्रपंचों में क्यों जाओ, ज्यादा गहराई में जाके क्यों ढूंढो। जिससे भी आप ठाकुर जी से दूर हो जाते हो, ऐसी कोई बात जिस बात के होने पर आपको ठाकुर जी की स्मृति नहीं आती वही माया है। महाराज मजाक भी करो, चुटकुल्ला भी सुनो, गप्पे भी मारो, तो उसमें भी ठाकुर जी को लेके ही मारो। वो भी ठाकुर जी से विलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई स्थान जिस स्थान पर ठाकुर जी की स्मृति ना होती हो। ऐसे कई स्थान है दुनिया में, भारत में भी। वहां जाते हैं लोग उल्टे सीधे काम करने, वहां जाने पर ठाकुर जी की स्मृति होती है? नहीं होती। ऐसे स्थान जहां जाके ठाकुर जी विस्मृत हो जाएं, वही माया है। ऐसा भोजन जिसके पान करने पर ठाकुर जी की स्मृति ना बन रही हो, मतलब भगवत विमुख, भगवत भोजन बिना भोग लगाए कुछ भी पा रहे हो, वही माया है। अच्छा, हमने एक बात अनुभव की। आप कहो किसी को कि आप कहां जा रहे हो, तो बोले गोवा जा रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या आएगा? गोवा जा रहा है, क्या करने जा रहा होगा? वो दुनिया भर की बातें सोच लेगा। हम कहें कि हम गोवा जा रहे हैं तो क्या होगा? आदमी सोचेगा तो अच्छा गोवा जा रहे हो, पर हम गोवा में भी कथा करके आए हैं। गोवा में भी उन समुद्र के किनारे पर जहां पर सब उल्टे सीधे काम करते हैं, वहां बैठ के सुबह 5 बजे हमने कथा सुनाई। गोवा तो नहीं था, थोड़ा गोवा से दूर था। बड़े आनंद आए वहां पे। आसपास में ऐसे रिजॉर्ट थे वहां पे, तो रात भर वहां पे गाने चलते थे। हम लोग सो जाते थे, जल्दी सुबह उठना होता था। उन लोगों का सोने का समय होता था, हमारा कीर्तन शुरू होता। तो कीर्तन की आवाज आती, कभी कभी खिड़की में से झांक के देखते, यार ये गोवा में आके कीर्तन कर रहा है, ये यहां आके कथा सुना रहा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवत कहती हैं कि जब वैष्णव पूर्ण रूपेण अंतस्थ से वैष्णव हो जाता है, तो वो किसी भी स्थान पर चला जाए, वहां पे ठाकुर जी की स्मृति अपने आप घूमने लग जाती है। हम तो कहते हैं अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप पर स्थान का प्रभाव ना हो, आपका प्रभाव स्थान पर हो। व्यक्ति का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव व्यक्ति पर हो। भोजन का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव भोजन परोसने वाले पर हो।
और यही भक्ति का स्वरूप है। वो कैसी भक्ति जो स्थान पर जाके परिवर्तित हो जाए, व्यक्ति से मिलके परिवर्तित हो जाए। कई लोग कहते हैं हम पहले बहुत भजन करते थे महाराज जी, ब्याह होने के बाद पत्नी ऐसी आई, अब भजन छूट गया। नहीं, तुम्हारा भजन पहले भी नहीं था। अगर होता तो चाहे दुनिया इधर उधर हो जाती, तुम्हारा भजन नहीं छूटता। पहले हमारा बहुत भजन था, पर जब से बंबई चले गए, पहले वहां रहते थे गांव में, वहां भजन हो जाता था, बंबई आते भजन छूट गया। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा पहले ही भजन नहीं था, इसलिए बंबई और ये गोवा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, कनाडा, अमेरिका, इनसे प्रभाव थोड़ी पड़ता है भजन पर। चैतन्य महाप्रभु जब वन में विचरण करते थे, और वन में विचरण करते हुए जब भुजा उठा करके हरि बोल हरि नाम संकीर्तन जब करते थे, तो हिंसक जीव भी जो केवल काटना मारना खाना जानते हैं, ऐसे जीवों के चित्त में भी ममता प्रकट हो जाती थी, और वो जीव भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में कीर्तन करने लगते थे। इसका मतलब क्या है? भजन अपना प्रभाव डालता है। भजन उस वातावरण को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को प्रभावित करता है। और आपके भजन से यदि ये प्रभाव नहीं जा रहा है, तो आपका भजन अभी उतना नहीं है। ये अनुभव करो। कंडीशंस और स्थिति के अनुसार यदि आपको बदलना पड़ रहा है, तो आपके भजन में बल नहीं है। और बढ़ाओ और करो उसको। लेकिन कंडीशन, स्थिति, सिचुएशन आप पर, आपके आने पर बदल जाती है, तो आपके भजन का यह प्रभाव। तो माया क्या है? जो भी वस्तु, कुछ भी हो, A to Z, जो भी ठाकुर जी से विलक करने में परिश्रमित है, वही माया है। उसे माया कहते हैं। तब राजा निमि ने प्रश्न किया, यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तराम कृतात्मभि तरन्त्यञ्जन स्थूल धियो महर्षः इदमुच्यताम्। महाराज, ये माया तो बड़ी भयानक होती है। इस माया में फंसने वाला तो फिर कभी इस माया से नहीं बच पाता। कृपा करके नाथ, मुझ पर अनुग्रह करके जरा ये तो बताइए, इस माया से बचने का कोई साधन है, कोई तरीका है, कोई उपाय है? अच्छा, एक बात कभी कभी मन में विचार आती है, संसार में कितना भी बड़ा पाप हो, संसार में कितने भी गलत काम हो, संसार में कितने भी बंधन हो, पर ऐसा हो नहीं सकता कि सबसे मुक्त होने का कोई उपाय ना हो। ऐसी कोई क्रिया नहीं संसार में कि वो आपने कर दी और उससे आप बच ना सको, उससे मुक्त ना हो सको। शास्त्रों में सबका निदान बताया गया है। केवल एक अपराध से बचने का निदान नहीं है तो उससे भी बचने का निदान, पर उस अपराध से ठाकुर जी भी नहीं चाहते कि आप बचो। वो अपराध लगे तो ठाकुर जी को भी लगता है कि दंड मिलना चाहिए, और वो है वैष्णव अपराध। किसी भक्त का अपराध, किसी वैष्णव का अपराध। अच्छा, एक बात सुनिए, वैष्णव अपराध का मतलब एक भाव तो हम ये रखते हैं कि किसी अन्य वैष्णव को, किसी अन्य भक्त की भक्ति का मजाक उड़ाना, या उससे गलत सलत बोलना, या उसका अपमान कर देना, यह तो वैष्णव अपराध है ही। इसके साथ साथ एक वैष्णव अपराध और सुनो, वैष्णव वेश धारण करना, वैष्णव रूप में रहना, वैष्णव स्थिति में रहना, और उसके बाद भी वैष्णवों के नियमों का पालन ना करना, यह भी वैष्णव अपराध है। आपने स्वरूप धारण किया है, आपने कंठी धारण किया, आपने तिलक धारण किया है, आपने गुरु दीक्षा ली है, आपने नाम मंत्र लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप विधि का पालन नहीं करते, तो यह भी वैष्णव अपराध है। स्वयं को वैष्णव कहलाना मात्र से काम नहीं चलेगा, वैष्णवता होनी चाहिए आपके आचरण में।
स्वरूप वैष्णव का हो यह आवश्यक नहीं, आचरण वैष्णव का होना चाहिए। और आचरण में वैष्णवता नहीं है तो यह भी एक अपराध है, तो फिर स्वरूप भी धारण मत करो। तो माया से कैसे बचा जा सकता है नाथ, कृपा करके मुझे बताओ। तब प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर उत्तर देते हैं, और उन्होंने उत्तर देते हुए क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना, इतना सुंदर प्रसंग है। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। माया से बचने का एक उपाय है। माया से बचने का मतलब, माया में रहते हुए भी माया आपके हृदय को प्रभावित नहीं करेगी। कब? जब गुरु शरणागति से गुरु की दिशा रूपी कवच को पहन करके यदि चलोगे तो माया आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु का गुरुत्व कैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में बल होना चाहिए। और शिष्यत्व क्या है? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा कछु कीजे, और कहा कछु कीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। एक बार करके देखिए, जिसकी वाणी से कृष्ण प्रिय लगते हैं उसकी वाणी पर अटूट विश्वास करके देखिए, वो जो कहे उस पर नेत्र बंद करके चल के देखिए। बंधुओं, जब व्यक्ति गुरु आज्ञा पालन करने लगता है, गुरु के वचन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है उसकी रक्षा करना। फिर चाहे गुरु कैसा भी हो, उसकी आज्ञा का पालन करने का जो दृढ़ संकल्प अपने मन में लेता है, ठाकुर जी भी संकल्पित हो जाते हैं, अब इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। क्यों? इसने अपने गुरु पर विश्वास किया है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत। गुरु यदि जीवन में आ गए तो निश्चित है माया से आप बचे रहोगे। माया में रहते हुए भी माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, गुरु कौन? बोले रेनकोट है, कितनी बरसा कर लो गीले नहीं होगे। हाँ, क्योंकि माया के बीच में ही हो तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव होगा, थोड़े बहुत तो छींटे पड़ेंगे, नीचे से पैंट थोड़ा तो गीला होगा, कहीं कहीं से आपकी टी शर्ट पर भी थोड़ी बहुत बूंद तो पड़ जाएंगी, पर पूर्ण रूपेण माया की वर्षा में गीले नहीं हो पाओगे। गुरु कवच यदि साथ है, गुरु आज्ञा की पालन का संकल्प दृढ़ यदि चित्त में है, तो माया से बच सकते हैं। राजा निमि ने इसी प्रश्न में ही एक और प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो प्रश्न क्या है? महाराज, गुरु की पहचान बताओ, गुरु कौन है?
हम किसे अपना गुरु माने? प्रबुद्ध कहते हैं राजा निमि, वैसे तो गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, आप परीक्षण करके गुरु नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आपकी ये इच्छा है कि फिर भी हम कहीं पहचान तो करें कि गुरु कौन। तो गुरु के संबंध में तीन बातें बताई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु कौन? बोले शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। बाद में मत कहिएगा कि हमको नहीं पता चला कि हमारे गुरु कौन होने चाहिए। तीन लक्षण देखो। सबसे पहला प्रबुद्ध कहते हैं गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। शब्द ब्रह्म मतलब ये जितने भी वैदिक बातें हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ पुराण आदि हैं, इन सबके भावों को भली भांति जानने वाला होना चाहिए। शाब्दे च निष्णातम, उसकी शब्द ब्रह्म में निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन इसमें प्रबुद्ध एक चीज कहते हैं, कई लोग होते हैं वो प्रवचन में बहुत अच्छे होते हैं पर पालन कुछ नहीं करते, अपने जीवन में नहीं करे, दूसरों को करवा देते हैं। एक प्रसंग मुझे इतना अच्छा लगता है, गिरिराज जी में एक व्यक्ति रहता था। वो क्या करता था, वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, केवल श्रीनाथ जी के स्वरूप श्रृंगार के बारे में किसी से सुन लेता था और सुन करके लोगों को प्रभावित करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता। आज ठाकुर जी ने ऐसी नथबेसर पहनी है, ठाकुर जी ने ऐसे सुंदर हीरा अपनी थोड़ी पे धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल धारण किए हैं, ऐसी सुंदर पाग पहनी है, फिरोजी श्रृंगार किया है, आहा लाल चुनरी डारी है ठाकुर जी ने, यहाँ पर कमल पंखड़ी ठाकुर जी ने धारण करी है। लोग बाग उसकी वार्ता सुनकर के बड़े रीझ जाते, वाह भाई कितना सुंदर वर्णन करता है ठाकुर जी का, और खुद कभी दर्शन नहीं करता था, केवल और केवल फैन फॉलोइंग के लिए। उस समय भी होती होगी फैन फॉलोइंग। अच्छा एक बात तो है, दो ही लोगों के लिए लोग मरते हैं ज्यादा, या तो धन या फिर फैन। या तो हमें धन बहुत मिल जाए या लोग बहुत मिल जाएं, दो की इच्छा सबसे बुरी है। जब आपको बहुत लोग पहचानने लग जाते हैं ना, कुछ समय तो बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद नहीं लगती कहाँ जाऊं मैं, अब क्या करूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा ये वो सुख नहीं देता। एकांत जितना सुख देता है उतनी भीड़ सुख नहीं देती है, बुरा नहीं मानिएगा। पर हमारी अकिंचन कथा जो पहले होती थी ना, उसका सुख मुझे आज भी याद आता है। आज भी इतना याद आता है वो अकिंचन पूर्व वाली कथा का। इसका मतलब ऐसा नहीं हम आपको कुछ कह रहे हैं, अच्छा है आ रहे हैं, इतने वैष्णव आ रहे हैं, अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, हम तो परीक्षा ले रहे हैं कि आके दिखाओ सुबह, पर आप हमसे भी पहले आ जाते हो। कल रात में बारिश हुई, मैंने कि अब तो नहीं आएगा कोई, फिर भी आ गए। ये सब आपकी निष्ठा के ऊपर निर्भर। अच्छा फिर जिस दिन हम यहाँ आए, मैंने कि ये बढ़िया है, दूर है, ऋषिकेश से भीतर जाके है, यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर भी आ गए आप। हमने कोई प्रचार नहीं करवाया, फिर भी आ गए आप। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सब ठाकुर जी आपके चित्त में बैठे, वही लेके आते हैं, वही आपके नेविगेटर हैं, नेविगेशन वही चलाते हैं आपके, चलो 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 पहुंचो वहां पे। पर हमको पूर्व वाली कथा बड़ी याद आती है। माइक ही नहीं होता था, एक छोटा सा माइक लगा रहता था यहाँ पे, और एक छोटे से स्पीकर में आवाज आती थी, वो भी 15 मिनट बाद बंद हो जाता था, फिर उसको दोबारा चालू करना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि हम पे कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन जानबूझ के अव्यवस्थित कथा करते थे। यहाँ ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी में कथा हुई, रज में बैठते थे गंगा जी के तट पर, कोविड का समय, कोई भीड़ ही नहीं, ना गाड़ियों की आवाज, ना बस की आवाज, कुछ नहीं। सुबह सुबह 5 लोग होते थे, 3:45 बजे बैठ जाते थे कथा में, और कथा जैसी होती महाराज
एक महात्मा जी थे यहाँ पे, तो अब आप लोगों में से जो लोग ऋषिकेश के हों उनको शायद पता होगा, जैसे नीचे जाते हैं तो गरुण चट्टी का जो पुल है गंगा जी का, वहां से छलांग मारते थे वो कथा में आने के लिए गंगा जी में, और छलांग मारते और महाराज तैरते तैरते कथा में आते गंगा जी में। मैंने उनका नाम रखा था स्पाइडरमैन बाबा वो छलांग मार ही नहीं सकता कोई, इतनी ऊंचा वो पुल है, वहां से छलांग मारते थे नीचे, और इतनी गहरी गंगा जी में वैसे हाथ पांव, बस उनका मुंह ही नहीं हिलता था, सीधे आ जाते थे कथा में। और वो आते तो जहां मेरी व्यासपीठ थी वहां बगल में इतना बड़ा पत्थर था कि वो मेरे सिर से भी ऊंचा, वही उनका आसन था, वहीं ऊपर आके बैठते उस पे पत्थर पे, वहां ऊपर बैठ के कथा सुनते। मैंने बाबा व्यास के सिर पे बैठ के कथा सुनना है? बोले चुपचाप सुनाओ अल्लड़ बाबा और थे वो जय हो। कथा के बाद भी सामने उनका आश्रम था, मतलब थोड़ी दूरी पे, वहां भी पैदल नहीं जाते थे, गंगा जी में कूद के, और फिर गंगा जी में तैरते तैरते, तैरते भी नहीं थे वो, पता नहीं क्या चलते थे, बड़ी स्पीड में जाते थे। अद्भुत महात्मा। कथा में कभी बारिश हो जाती थी तो छतरी ले लेते थे, सब श्रोता 5-6 तो श्रोता होते थे, वो पन्नी पहन लेते थे ऊपर, तब कथा सुनते थे। शाम को फिर गिरधर लाल जी का उत्सव होता था, बड़ा आनंद आता था। वृंदावन में हमने की अकिंचन कथा एक कुटिया में बैठ करके, वो तो असली कुटिया थी, ये तो बनवाई है, असली कुटिया में बैठ के करते थे। कभी छिपकली गिर गई ऊपर से, कथा होता सब भूल गया मैं बड़े आनंद आते थे। वो अकिंचन कथा का सत्र जयपुर में होती थी, जयपुर में 4 लोग 5 लोग, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 लोग हो जाते थे सुबह सुबह कथा में। और इस बार अभी हम अकिंचन करके आए जयपुर में, तो गोविंद देव मंदिर ट्रस्ट का फोन आया, बोले महाराज जी हमारे जो गार्ड है ना वहां के मंदिर के, वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने क्यों? बोले 1 बजे से गेट पीटने लगते लोग, बोले हमको बैठाओ। अब वहां क्या था कि एक झरोका है, उसमें बैठ के हम कथा करते, दूर वालों को दिखते ही नहीं, आगे वालों को दिखते थे बस। तो आगे बैठने वालों की होड़ 1 बजे से पहुंच जाते लोग, इतनी भीड़ वहां होती। अब इसका एक अच्छा भाव तो ये लगता है कि देखो कथा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य सफल हो रहा है, युवा इतने कथा में आते हैं, अच्छा लगता है, इतनी संख्या में लोग आते हैं, सुबह सुबह का भी विचार नहीं करते। ये वो समय पर कथा होती है जिस समय सबसे बढ़िया नींद आती है, उस समय आप छोड़ छाड़ के आते हो। लेकिन फिर स्मृति आती है कि जब कोई नहीं था तब की कथा का सुख भी कितना अच्छा था। तो कई बार बहुत लोगों का पहचान जाना ये सुख नहीं देता, बहुत धनवान हो जाना सुख नहीं देता। व्यक्ति जब निर्धन है तो ये सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं तो सुखी होऊंगा, और धनवान होने के बाद में वो याद करता है कि जब मैं निर्धन था तो कितना अच्छा था। ऐसा स्वरूप होता है।